एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, सीईटी फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ। वर्गमूल दिया गया है और ये वैल्यू जो है 1 प्लस एक्स बटे 12 दी गई है। हम इसमें क्या करते हैं, वर्ग दोनों तरफ कर देते हैं, या वर्ग ना करें अगर तो एक काम करते हैं, मैं वर्ग जो वर्गमूल के अंदर है 144 पहले एलसीएम ले लेता हूँ। 144 अगर एलसीएम लें तो ये बन जाएगा कितना, 144 प्लस 25 किसके बराबर आ गया, 1 प्लस एक्स बटे में 12। ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनी, वैल्यू बन गई कितनी, 169 बटे 144 और उसका वर्गमूल हो गया 13 बटे में 12। किसके बराबर हो गया, 1 प्लस में एक्स बटे 12। अब एक को उधर ले जाएं तो 13 बटे 12 माइनस का 1 किसके इक्वल हो गया, एक्स बटे 12 के। 12 एलसीएम आया तो 12 एलसीएम आने के बाद कितना बना, 13 माइनस 12 बराबर एक्स बटे में 12। ठीक है जी। तो ये आ गया 1 बटे 12 बराबर एक्स बटे 12। तो x का मान जो यहाँ से बना हमारे पास, x का मान 1 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सीईटी के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ गति और दूरी का प्रश्न है ये। एक ट्रक 550 मीटर की दूरी को 1 मिनट में और एक बस 33 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है। तो ट्रक और गति की ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात बताइए क्या होगा। देखो, ट्रक की अगर गति निकालें तो फार्मूला पढ़ते हो दूरी बटे समय। समय 1 मिनट है तो सेकंड में बदलें तो ये 60 सेकंड हो गया। हम यूनिट सेम बनाएंगे इसी वजह से। ठीक है। अनुपात निकालना है तो बटे में किया मैंने, अनुपात किसका, बस का। ठीक है। तो 33 किलोमीटर को मैंने मीटर में बदला, बटे में 45 मिनट गुना में 60। ठीक है। ध्यान रखें ये तो है बस की गति और ये है ट्रक की गति, इनका मैंने निकाला है अनुपात। ठीक है। तो सोल्व किया जाए, अगर इसको सोल्व करें तो ये तो इससे 0 से 0 कटी, ये कट गया 21 पे, 5 6 5 30, 6 5 30, 5 ये 550 हो गया। तो ये वैल्यू बनी क्या, 550 बटे 60 और ये पलट जाएगी रकम कितनी, 45 बटे में 550। ठीक है जी। ये इससे फिर कट गई और 15 के पाड़े पे ये कटा तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 3 बटे 4, 3 बटे 4 का मतलब है 3 अनुपात 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये करेक्ट हो जाएगा इसका। HCF और LCM का एक क्वेश्चन है जो उस फार्मूलाज पे बेस्ड है। इसका एक फार्मूला यूज होता है, कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 28 और LCM 336 है। तो एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या बतानी है क्या होगी। ठीक है। हमें ये पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे एक संख्या तो 112 है और दूसरे को हम x मान लेते हैं, वो हमेशा LCM गुना में HCF के बराबर होती है। ठीक है जी। तो HCF गुना LCM के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, 28 गुना में 336 बटे में 112। तो ये कट गया 3 पे, तो 28 को 3 से गुना करें तो 28 तिया 84। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीईटी फर्स्ट शिफ्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं 999 होगी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, उसको भाग करने वाली इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ऑब्वियस सी बात है 9 रहेगी, क्योंकि 9 इसको भी भाग करेगा पूरा पूरा और 9 इसको भी भाग कर सकता है। इससे 111 आएगा, इससे 1111 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है थर्ड आ जाएगा। दो संख्याएं 2:3 में हैं, योग उनका 125 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। अगर योग 125 है, संख्याओं के जो अनुपात अगर गिवन है तो अनुपात हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो उसको 2x और 3x के तरीके से लिखा जा सकता है।
उनका योग 125 दिया गया है, उनको जोड़ दिया तो 5x बराबर 125, तो x का मान आ गया 125/5, तो 25 आ गया। तो 2x का मतलब x की जगह 25 रखें तो कितना आ गया 50, और 3 गुना में 25 75, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है CET फर्स्ट शिफ्ट का। x बाई वाई हमें गिवन है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की वैल्यू हमें बतानी है। अगर मैं अंश में से मतलब ऊपर वाली टर्म में से वाई स्क्र कॉमन निकाल लूँ तो वैल्यू बनेगी हमारे पास क्या, एक्स स्क्र बाई वाई स्क्र प्लस 1। इसी तरीके से बटे वाली टर्म में से भी वाई स्क्र कॉमन निकाल लिया जाए तो उस वैल्यू को हम डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि x माइनस वाई एक्स बाई वाई की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, x बाई वाई अगर 1/3 है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1/3 उस पूरे की पावर 2 रखूँ, हो जाएगी। पूरे की पावर 2 क्या बनेगी, 1/9 प्लस 1/में 1/9 माइनस 1। ठीक है, तो ये ऊपर ट्रम एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा 10/9, और नीचे जो 9 एलसीएम आके 1 माइनस 9 मतलब माइनस का 8/9। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 10/9 गुना में 9/में माइनस 8, 9 से 9 कट गया, ये कट गया 5 आ गया, और ये कट के 4 आ गया, माइनस का था तो -5/4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका जो है करेक्ट होगा। CET फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है 17 अक्टूबर का। अरुण एक सेल से स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मतलब डिस्काउंट मिलता है। 1600 रुपये अगर उसने दिए हों उस स्केट्स के तो हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अगर उसका अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस x रुपीज़ है तो उसे 20% डिस्काउंट के बाद 20% हटा के हम 100 लगा रहे हैं, उसने 1600 रुपये दिए। ठीक है जी, तो ये हो गया 1/5, तो वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस एक्स बाई 5 इक्वल टू 1600। मतलब अगर इसका एलसीएम ले तो ये हो गया 4x/5 इक्वल टू 1600। तो x की वैल्यू जो आएगी क्या 1600 गुना में 5/4। ठीक है जी, ये कट गया 400 से, तो 400 गुना 5 कितना हो गया 2000 रुपये। अंकित मूल्य था 2000 रुपये और उसे जो पड़े वो उसे 1600 रुपये के वो स्केट्स पड़े। ठीक है, 20% डिस्काउंट के बाद। CET ग्रुप डी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो अगर आप डायरेक्ट फार्मूले से करने लगेंगे, जो एरिया होता है आयत का, तो उससे बहुत टिपिकल हो जाएगा। लेकिन आपको एक मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ जिससे ये क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण मतलब डायगोनल की हमें लंबाई दी गई है और क्षेत्रफल दिया गया है 168 168। ठीक है जी, हमें लंबी भुजा की लंबाई, लंबी भुजा जो है उसको ज्ञात करना है आयत की। देखो, अगर आप एक आयत बनाएं मतलब एक रेक्टेंगल को ड्रा करें तो सिंपल सी बात है कि जो डायगोनल बनेगा वो डायगोनल पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इस विड्थ और लेंथ से तो बड़ा होगा, सॉरी बड़ा होगा। और एरिया जो हम जानते हैं W/L मतलब L/W होता है। तो सबसे पहले तो एक काम करें कि वो नंबर देखें जो 168 को भाग कर पाए। आपको दिखने में मिलेगा 12 और 24 दो ऐसे नंबर है जो इसको भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो है या तो फर्स्ट होगा या फिर थर्ड होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय को अगर देखें, थ्योरम को अगर देखें, 25 मीटर अगर डायगोनल की लंबाई है तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे लंबी जो है भुजा 24 मीटर ही होगी। 12 मीटर जो है डायगोनल की जो है डायगोनल पाइथागोरस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी लेंथ नहीं बनेगी। ठीक है, आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो जो लेंथ है सबसे लंबी की वो 12 से बड़ी बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 24 मीटर ही आएगा। तो ऑप्शन जो है थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम भी इस पे जो है लागू होगी। ठीक है, कैसे, अगर आप 24 मीटर लेंथ लेकर चल रहे हो, ठीक है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, और
इसका मतलब जो विड्थ है वो हमें जो है 7 लेनी पड़ेगी। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये हो गया टोटल 625 विच इज 24 स्क्वायर होता है, 25 स्क्वायर होता है, तो ये 25 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर जो है इसका 24 मीटर आ जाएगा। HSSC का एक क्वेश्चन और है इसमें, देखिए आप, इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, निवेश का। ए और बी जो है क्रमशः 22,500 और 35,000 पे निवेश करते हैं, तो कुल लाभ उन्हें 27,600 हुआ। तो बी का लाभ हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं। जस्ट अनुपात निकालते ही सारी बात हमें क्लियर हो जाएगी, जिसको रेशियो कहते हो आप। ठीक है जी, तो ये जो जीरो है ये कट जाएगी यहाँ पे, और ये जो है 25 के पहाड़े पे कटेगा यहाँ, 25 के 25 निमा 225, और ये कट जाएगा 14 पे, तो 9:14 आ जाएगा। तो इसका टोटल करें तो कितना आ गया 23। बी का हमें निकालना है, तो बी को ऊपर रखो, बी के अनुपात को, और टोटल उन्हें इन्वेस्टमेंट सॉरी जो फायदा हुआ वो 27,600 था। ये कितने पे कटेगा, 23 एकम 23, 4 6, 23 दूना 46। ठीक है जी, तो गुणा अगर करें तो कितना आया, 14 दूनी 28, 2 14 एकम 14 और 2 16, 16,800 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट का एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। क्वेश्चन में क्या है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हो जाती है। तो गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर मान लो गेंद का क्रय मूल्य x है, तो 5 गेंदों को बेचने पर उसे 5x जो है वो रुपए बनते हैं उसके। ठीक है, अब अगर मान लो उसे हानि जितनी भी हुई, अगर क्रय मूल्य x है, तो 17 को उन्हीं गेंदों के मूल्य से गुणा करने पर जितने टोटल रुपए बने, 720 रुपए घटाने पर वो रुपए मिलेंगे हमें जो जितना उसे घाटा पड़ा। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू बनेगी क्या आ जाएगी, 17x माइनस 5x किसके बराबर आ गया 720 के, तो 12x बराबर आ गया 720 के, या x बराबर आ गया 60। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। मान लो आप ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मान लो आप जो है वहाँ पे इस बात को अगर ना सोच पाते, सपोज करें, तो इस क्वेश्चन को करते कैसे। मान लो एक ऑप्शन आपने उठा लिया, ठीक है, मैं इसी ऑप्शन को ही उठाकर लेकर चलता हूँ। 5 गेंदों के हिसाब से बने 300 रुपये। ठीक है जी, तो 17 गेंदों के हिसाब से 60 रुपये एक गेंद के, 17 गेंदों के 60 रुपये एक गेंद के हिसाब से कितने बने, 17 छिके 102, 1020 रुपये। तो 720 रुपये में उसने बेची, तो घटाने पर जो है वही नंबर आना चाहिए जितना उसने 5 गेंदों को बेचने पर होता, वही रुपये आने चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप करेक्ट कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट का डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर एक व्यक्ति मुंह करके खड़ा है। डायरेक्शन हम सबसे पहले बना लेते हैं, क्या बनेगी हमारे पास, और वामाव्रत दिशा में, वामाव्रत का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के बिल्कुल जो है उल्टी तरफ। ठीक है जी, अगर ये ईस्ट है मतलब पूर्व है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ और ये साउथ रहेगी। इस दर की तरफ मुंह करके खड़ा है, और घड़ी जिस तरफ चलती है उसके उल्टी तरफ 135 डिग्री के कोण पे वो जो है मुड़ जाता है। ठीक है, घड़ी की अगर आप सुइयों को देखें, तो घड़ी की सुइयां जो है कुछ इस तरीके से चलती है, तो वो 135 डिग्री उल्टा मुड़े, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब वो लगभग इस दिशा में मुड़ गया। ठीक है जी, उसके बाद कह रहा है कि वो दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ गया, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की जहाँ चलती है उस दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई, मतलब यहाँ 90 डिग्री और मुड़ गया। तो इसका मतलब अब वो इस टाइम पे इस दिशा में है। ठीक है, तो बताओ उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट, मतलब
नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम उसकी दिशा होगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस प्लस का आपको ध्यान रखने की जरूरत थी। एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ब्रैकेट हटाते जाइए और साइन चेंज होता जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो अंदर ब्रैकेट है उसको अगर हटाएं तो जो है साइन चेंज होके प्लस का एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 58 दिया गया। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनी, वैल्यू हमारे पास बन गई। अगर इस माइनस को फिर से हटाओगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो 22 आएगा। 22 प्लस का एक्स है, माइनस बाहर है तो 22 ये प्लस का जो है माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, इक्वल टू 58। तो फिर से सोल्व करें अगर, तो ये हो गया 6 माइनस एक्स बराबर 58। तो ये वैल्यू जो है ब्रैकेट हटाई जाए तो साइन फिर से चेंज होंगे। तो ये क्या आ गया 39 प्लस एक्स बराबर 58। तो x बराबर आ गया 58 माइनस 39। तो x का मान 19 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कोडिंग में ये जो इंग्लिश वर्ड है इसको कुछ इस वे में लिखा गया है, FRYHW की फॉर्म में। तो बताओ हाइड को किस तरीके से इसी फॉर्म में इस कोडिंग के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। अगर इसको देखें तो बीच में एक ई और डी और ई आएगा, CDE, दो का मतलब गैप है, मतलब +2 आएगा। ठीक है जी। यहाँ क्या है OPQ, P और Q आ रहा है +2। ऐसे ही यहाँ पे V के बाद W और X, ऐसे ही यहाँ पे E के बाद F और G, ऐसे ही यहाँ पे T के बाद U और V। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, GH के बाद IJ, फिर क्या आएगा K, I के बाद JKL, +2 करते रहो, दो अल्फ़ाबेट टपा के अगले वाले दो, अगले वाला जो आएगा वही आंसर होगा। DEF मतलब G, इसी तरीके से FG और H। ठीक है। अब आंसर मैच करो तो ऑप्शन सेकंड जो है मैच हो रहा है, इसे करेक्ट हो जाएगा हमारा। ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है, सीक्वेंस का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें बताना है अगला नंबर कौन सा होगा। तो देखें तो इनके बीच में डिफरेंस देख पा रहे हो 1 का है, इनके बीच में डिफरेंस 4 का है, इनके बीच में 9 का डिफरेंस है, 9 का, इनके बीच में 16 का है। तो इसी तरीके से आप समझें तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो आगे 5 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 का डिफरेंस रहेगा 41 और 25 क्या होते हैं 66। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। ग्रुप डी का ये क्वेश्चन वैसे तो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो नहीं है, ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सोचा आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर रखूं क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है और एक ही लाइन का है। किलोमीटर का संबंध जैसे दूरी से है तो न्यूटन का संबंध किससे है। ठीक है। न्यूटन का जो संबंध है मैं आपको बता देता हूँ, फोर्स से होता है। ठीक है जी। फोर्स से, फोर्स के जो यूनिट होते हैं या जो बल है, बल के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। ठीक है जी। जैसे हम डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर मीटर में मापते हैं, ठीक है जी, स्पीड को किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में मापते हैं, ऐसे ही फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप डी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि हमें इन स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है कि क्या रहेगा। ये कह रहे हैं सभी कुत्ते जानवर हैं। अगर सर्कल से डिनोट करें, अगर जानवर को सर्कल से डिनोट करें जे से, और सभी जानवर कुत्ते हैं तो इस तरीके से बनेगा, जानवर अंदर और कुत्ते बाहर। ठीक है। और कुछ कुत्ते खतरनाक हैं, कुछ कुत्ते खतरनाक है, इसका मतलब उसमें से सभी कुत्ते नहीं लेकर चलने, कुछ एक लेकर चलने हैं। ठीक है। तो हो सकता है इतने से,
उन उन कुत्तों को मैं लेकर चलता हूँ कि ये खतरनाक है। खतरनाक के लिए KH लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो एक तो वेन डायग्राम ये भी बन सकता है। एक वेन डायग्राम कुछ ऐसा हो सकता है, ये जानवर, ये कुत्ते हो गए, और इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। ध्यान रखें, कुछ कुत्ते खतरनाक कहे हैं, सभी नहीं कहे, तो सभी को खतरनाक हम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है इन वेन डायग्राम से, क्या सभी जानवर खतरनाक हैं? देखिए, सभी जानवर खतरनाक नहीं है, क्योंकि मैं इनको कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो किसी को भी ऐसा लगता हो कि वेन डायग्राम ऐसा भी बन सकता है कि लगभग मैं ऐसा बनाऊं कि मतलब वहां से उसको छोड़ दूं, तो जरूरी नहीं है कि यही बने, हमारे पास ये भी चॉइस हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो निष्कर्ष नहीं निकलता इससे पूरी तरह। लेकिन कुछ कुत्ते जानवर हैं, ये जरूर श्योर है, ये जरूर सही होगा, क्योंकि कुछ कुत्ते ही जानवर हैं, बाकी जो ये बाहर वाले रह गए उनके लिए वो जानवर की बात नहीं कर रहा। तो कुछ कुत्ते जानवर जरूर निकलेंगे, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ग्रुप डी के इस पेपर का एक और आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में कितने मंगलवार हैं? अगस्त में हम जानते हैं 31 दिन होते हैं, और अगर 25 को गुरुवार है मतलब वीरवार है, तो इसका मतलब 23 तारीख को मंगलवार रहा होगा। इसी तरीके से 30 को मंगलवार रहेगा। अगर उससे पीछे जाएं तो 16 को, फिर 9 को, इसी तरीके से 2 को, ये मंगलवार रहेंगे। तो टोटल 5 मंगलवार जो है उस महीने में आएंगे, ठीक है जी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। HSSC का ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का 17 अक्टूबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। QR के पुत्र का भाई है, तो Q और R में किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है जी। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हर बार पेपर में आपको देखने को मिलेगा। R के पुत्र के, कोई भी नाम दे दो, S1 सन के हिसाब से, पुत्र का भाई है, ठीक है जी। ये क्या हुआ है हमारे पास, इसकी बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये इससे किस तरीके से रिलेटेड है, इसका मतलब क्यू जो है आर का पोता हुआ, पोता मतलब पोत्र हुआ, या फिर ये कहो इंग्लिश में ग्रैंड सन हुआ, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। HSSC का आज पेपर हुआ है ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट 17 अक्टूबर का ये क्वेश्चन है रीजनिंग का। वैसे रीजनिंग का नहीं, तो ये इंग्लिश का ही एक तरह से क्वेश्चन है। इसके अंदर ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, इनको एक क्रम में इस तरीके से लगाना है हमें कि इससे जो है एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके। तो जो जहाँ तक मेरे को लगा, तो ये जो आंसर है इसका पॉकेट बनेगा। देखें अगर आप P मतलब 2 नंबर पे है, O 5 पे, C 1 पे, K 3 पे, E 6 पे, ठीक है जी, और 4 T पे। तो इसका आंसर जो है पॉकेट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा जी। HSSC ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट 17 अक्टूबर का ये पेपर है। क्वेश्चन क्या है रीजनिंग का, 5 बच्चे ABCD में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं उसी क्रम में हो। CE के दाईं और A के बाईं ओर है, ठीक है, और A और D के मध्य एक बच्चा है। उत्तर दिशा तो सिर्फ एक कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, सिर्फ ये इसी तरीके से ही कहना चाह रहे हैं कि जो है C जो है E के तो राइट में है, E के राइट में, और A के लेफ्ट में, ठीक है। A और D के बीच एक और है, तो जो बचा B है वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है, A और D के। तो पंक्ति में मध्य में कौन है, पंक्ति के मध्य में आप देख पाएंगे कौन है, A है। तो इसका आंसर जो है A हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू।
ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। ये कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। स्वयं की दुगनी तभी होगा जब ब्याज भी उतना ही लगेगा। ठीक है जी। तो ब्याज का हम फार्मूला आप जानते हो, तो वो जो है खुद भी पी होगा। तो कितना हो जाएगा, पी इंटू में आर इंटू में टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है जी। ठीक है, पी क्या प्रिंसिपल, आर रेट, टी क्या टाइम। ठीक है, तो आर की वैल्यू है 12, पी से पी यहाँ कट गया तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 इक्वल टू आर इंटू में ये क्या टी क्या टाइम 12 वर्ष बटे में 100, तो ये हो गया 100 बटे 12 बराबर आर के। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कट गया 50 पे और ये 6 पे, 2 के पहाड़े पे और कटेगा तो ये हो जाएगा 25 और ये 3। ठीक है जी। 25 बटे 3 का मतलब होता है 8 सही 1 बटे 3 जो है परसेंट, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है एक रीजनिंग का, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 मीटर मोर देन इट्स हाइट। जो त्रिज्या है किसी सिलेंडर की, उसकी ऊंचाई की 5 ज़्यादा है, मतलब h+5 है। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। कर्व सरफेस एरिया हम जानते हैं 2πRh होता है। ठीक है। तो वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का, क्या रहेगा। 792 दिया गया है ये, और 2 का मतलब 22/7। आर का मान जो है h+ में 5 है, गुना में h और हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये इधर ले आए अगर, तो 792 गुना 7 बटे में 2 गुना 22, तो ये यहाँ राइट साइड में क्या बन जाएगा h² प्लस में 5h। ये वैल्यू कितने पे कटी, ये वैल्यू से 792 वाली कट जाएगी कितने पे, तो पहले अगर 2 पे काटें अगर आसानी से, तो क्या हो जाएगा 3 और 9 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है। अब 22 पे काटें इसको, तो 22 से कम 22, 17 और 6 22, ये कट गया जी 8 पे। ठीक है। तो 18 आ जाएगा, और 18 साते 126 बराबर h² प्लस में 5h। तो h² प्लस 5h, 126 उधर जाके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये एक तरह की द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके हमें फैक्टर बनाने होंगे। अगर इसके फैक्टर हम बनाएं तो फैक्टर बनेंगे h² प्लस में 14h माइनस 9h माइनस 126 बराबर 0। अगर इसके फैक्टर करोगे और जीरोज निकालोगे तो h की वैल्यू एक तो आ जाएगी -14 और एक h की वैल्यू आ जाएगी 9। हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये ऑप्शन गया कट, तो h 9 हो सकता है। h अगर 9 है तो r बराबर क्या था, h प्लस में 5 था, तो r की वैल्यू 14 आ गई है। ठीक है जी। तो r और h आ चुका है। वॉल्यूम अगर निकाल लें, वॉल्यूम होता है πr²h। तो पाई जो है हमारे पास पता है, r भी पता है। ठीक है, 14 गुना 14, और h का मान 9 है, तो ये कट गया 2 पे, कितना हो गया 22 दूना 44, ये कितना हो गया 126। ठीक है, 44 को 126 से जब गुना करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 5544, इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट होगा जी। टाइम और वर्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। पेपर कहीं से उठाया हुआ है तो ये इसकी कैलकुलेशन पे ना आ जाए, ये किसी और की हो सकती है। क्वेश्चन ये है, ए डज 20% वर्क लेस देन बी। बी, ए जो है बी से 20% कम काम करता है। मान लो बी का काम अगर जो है 5 रहा हो, ए और बी का अनुपात की बात करें, 20% कम का मतलब होता है, अगर मान लो बी का काम अगर 1 है तो ए का काम कितना होगा, 20% कम होगा, मतलब 20% का मतलब 1/5 कम होएगा। ठीक है, तो 4/5 हो गया। तो अनुपात निकाला जाए तो बी का काम अगर 5 है तो ए जो है 4 ही काम करेगा। ठीक है जी।
तो ए अगर कंप्लीट करने में 7.5 घंटे लगाता है, 7.5 घंटे का मतलब 7.5 घंटे लगा रहा है, तो बी जो है उसी काम को कितने घंटों में करेगा। ठीक है, तो उसको आप एक्स मान लेते हैं। 7.5 को 4 से गुना करें तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है क्या, इस तरीके से 7.5 को अगर 4 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 30 बराबर 5 एक्स। एक्स का मान आ जाएगा 30/5, तो 6 घंटे हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है एक और सीईटी फर्स्ट शिफ्ट का। प्रकार 1 के चावल का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, प्रकार 2 के चावल का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। दोनों चावलों को अगर 2:3 में मिलाया जाए, 2:30 मान लो, जैसे मान लो पहले प्रकार को 2 किलो मिला लिया और दूसरे प्रकार को 3 किलो मिला लिया, तो टोटल 5 किलो हो गया मान लेते हैं। तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य बताना है। ठीक है, अगर 2 किलोग्राम मिलाया गया और ये 3 किलोग्राम मिलाया गया तो 1 किलोग्राम का मूल्य अगर, ठीक है जी, कितने रुपए है, 15 रुपये है, तो 2 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया, 30 रुपये। ऐसे ही 20 रुपये वाले 3 किलो मिलाए गए तो उसका मूल्य हो गया 60 रुपये। टोटल 5 किलोग्राम मिलाया गया है तो ये हो गया 90/5। तो आंसर जो है इसका कितना आ जाएगा, 18। तो मिश्रण जो भी बनेगा वो 18 किलोग्राम, ठीक है, 18 रुपये प्रति किलोग्राम का बनेगा।